structures of atmosphere. This is the chapter we are talking about, and this figure you must have drawn many times from your childhood days. From class 7th itself, they started give all these photos to you. Once again it is here. I don't think I need you to explain it very well, but you know that this is xy, this is y axis, you know x axis, altitude 0 to 10, ठीक है, then temperature, okay, the distance from 0 to 10 kilometer, tropopause is there, and before under it troposphere, then stratosphere, stratopause, mesosphere, mesopause, and thermosphere, and finally exosphere. That in kilometers. And let us see here, the atmosphere consists of different layers with varying density and temperature. इसका मीनिंग क्या हो रहा है आपको पता ही है कि इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट लेयर होते हैं और साथ में उसकी डेंसिटी जो होती है और टेम्परेचर जो होता है वेरी होती है, यानी कि कम ज़्यादा होती रहती है, नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती है. डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. पता ही है, कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन. देयर आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. जब भी आप कोई पेपर देते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें ऐसे ही देता है, तो उसमें आपको पूछेगा कि सही सीक्वेंस क्या है, तो वहाँ देगा ट्रोपोस्फियर देगा, फिर देगा थर्मोस्फियर, फिर देगा मेसोस्फियर, फिर देगा स्ट्रेटोस्फियर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए याद रखो कि पहले आपको स्टार्ट करना है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड TSMTE. इस तरह से आपका वर्ड बनेगा, तो आपको याद रहेगा हमेशा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. TSMTE. ट्रोपोस्फियर क्या है? लोअर मोस्ट एटमॉस्फेयर है. इसका इतना एवरेज हाइट होता है 13 किलोमीटर सरफेस से सीधा ऊपर, और रफली जाता है 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर. यानी पोल्स के पास ऊंचाई कम होती है, वो सिर्फ होता है 8 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इक्वेटर पे आने पे इसकी ऊंचाई हो जाती है करीब करीब 18 किलोमीटर तो ऊंचाई पे. थिकनेस जो होता है ट्रोपोस्फियर का ग्रेटेस्ट होता है कहाँ पे? इक्वेटर पे. ट्रोपोस्फियर में का जो लेयर है गैसेस का, वो ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा डेंसिटी होती है इक्वेटर के पास. इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट. क्योंकि यहाँ पे हीट जो होता है वो ज़्यादा ऊपर तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट होता है कन्वेक्शनल करंट का काम होता है, जो पिछले लेसन में पढ़ा था आपने. अगर अभी डाउट हो रहा है कि व्हाट इज कन्वेक्शनल करंट, तो उसको पीछे जाइए आप, वो टॉपिक दिया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मीनिंग क्या है. एंड दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर. इसमें जो होता क्या है, कंटेंस में क्या होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर. ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर. और सारे जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, वेदर में, वो इसी लेयर में होते हैं. टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट. देखो अभी भी इम्पोर्टेंट है इस लेयर में. एंड कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फियर में 165 मीटर अगर आप जाएंगे अल्टीट्यूड पे, तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाएगा. मतलब क्या हुआ कि आप सरफेस पे हैं और मान लो टेम्परेचर कितना चल रहा है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप सीधे कैसे वर्टिकली, हाँ हॉरिजॉन्टली नहीं, सीधे वर्टिकली अगर ऊपर जाएंगे आप 165 मीटर, तो टेम्परेचर आपको मिलेगा 8 डिग्री कम. और कितना हो रहा तब वो 34 हो जाएगा. उससे ऊपर जाएंगे 32. इस तरह धीरे धीरे जब ज़्यादा ऊपर जाएंगे आप, तो फिर टेम्परेचर आपको कम मिलेगा. यानी नीचे ज़्यादा टेम्परेचर है और ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी. और सभी एक्टिविटी जो होती है बायोलॉजिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है. द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज. और वो जोन जो सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फियर से अलग ट्रोपोस्फियर को, वो होता है
ट्रोपोपॉज। The air temperature at the tropopause is about -80 डिग्री। ट्रोपोपॉज देखो यहाँ पे है, ट्रोपोस्फीयर के स्ट्रोस्फीयर के बीच में जो जोन है जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है वो है ट्रोपोपॉज, और यहाँ टेम्परेचर होता है -80 इक्वेटर के पास, और -45 होता है पोल। देखिए आप कितना फ़र्क है, इक्वेटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है कंपेयरिंग टू पोल्स, वहाँ से -45 है। द टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट एंड हैंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपो। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोपॉज एंड स्टैंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसको वहाँ दिखाइए 50। One important feature of the stratosphere is that it contains the ozone layer। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है स्ट्रेटोस्फीयर में कि इसमें होता है ओजोन लेयर, एंड दिस लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड शील्ड लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हमने पढ़ाई था लास्ट टाइम। ठीक है, कि ओजोन लेयर किसमें मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर। याद रहे, भी पूछ सकता क्वेश्चन, तो याद रहे कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है ओजोन लेयर, अलग से नहीं बन के आता है। और उसी का इसका मेन जॉब क्या है, एब्जॉर्ब करना। क्या एब्जॉर्ब करना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब करना और लाइफ को बचाना, शील्ड करना, जिससे इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी से। फिर आ रहा नेक्स्ट मेसोफियर। मेसोफियर लाइस अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोफियर से ऊपर है, देखिए रो यहाँ पे आप, और इसका एक्सटेंशन होता है अप टू 80 किलोमीटर। In this layer, once again temperature start decreasing with the increase in altitude and it reaches up to -100 डिग्री सेल्सियस and height of 80 सेंटीमीटर। -100 पहुँच जाता है यहाँ पे मेसोफियर में 80 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे। और अपर लिमिट जो मेसोफियर था उसको बोलते हैं मेसोपॉज। द आइनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 and 400 किलोमीटर। तो इसमें वर्ड है आइनोस्फीयर जो यहाँ नहीं दिया गया है, दे आर राइटिंग हियर। आइनोस्फीयर कहाँ पे है, 80 से 400 किलोमीटर एबोव द मेसोफियर, यानी मेसोफियर से ऊपर 80 से 400 के बीच में होता है आइनोस्फीयर। यहाँ लिखा है थर्मोस्फीयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस एंड हैंस इट इज नोन एज आइनोस्फीयर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस घूमते रहते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया है आइनोस्फीयर। एंड थर्मोस्फीयर में ही होता है 80 से 400 के बीच में। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और इसी लेयर में जो रेडियो वेव हम भेजते हैं, रेडियो वेव्स वो ट्रांसमिट होती है अर्थ पे और रिफ्लेक्ट होती है वापस अर्थ पे। यानी जो हमारा काम होता है ना इसका सैटेलाइट का, जो टेलीविज़न चलता है आपका डिश एंटीना से, ये इसी से काम हो रहा है। टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विथ हाइट। यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर हैव अबोव द थर्मोस्फियर known as the exosphere. This is highest layer but very little is known about it. उसके बारे में बहुत कम जानते हैं हम, जिसके बारे में एक्सोस्फीयर के बारे में। सॉरी, whatever contents are there, these are extremely rarefied in this layer and generally merge with the outer space. Although all layer of atmosphere and must be exercising influence on us, जो दरफर आर कंसर्न विद द फर्स्ट टू लेयर ऑफ द। हमारा मेन जो कंसर्न होता है जो पहला लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा ट्रोपोस्फीयर, ज़्यादा हमारा कंसर्न होता है, बाकी उससे ज़्यादा हाइट पे है। अब जब आ रहा है एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट, मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट जो सब्जेक्ट चेंज होते हैं विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। ये हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर कि जो ह्यूमन के लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें होता है टेम्परेचर, प्रेशर जो होता है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपके बॉडी पे भी प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर एक लेयर है गैसेस का, तो उसका भी वजन होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने, तो उस वजन का असर आपके बॉडी पे भी पड़ता है, वो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड, हवा का असर भी बॉडी पर पड़ता है, हवा का भी वजन आपके शरीर पड़ता है। ह्यूमिडिटी का भी असर पड़ता है। क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, These element have been dealt in detail in chapter 9, 10 and 11. ये हम करेंगे बाद में। So your lesson number 8 is finished here.
MC questions are there, then 30 words question and 150 words question. You write it down in your fair copy and find all the answers from your given test. In case if you are not able to do so, I hope it is not possible. You all are very smart boys and girls, so you will find it out. In case if you do not, then you can ask me on message, sir, this question answer is not been found by us. Oh, हेलो हेलो बच्चों, हेलो, मस्ती नहीं, पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, बोलना नहीं है आपको, हेलो, बात नहीं करना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे ना, कीप क्वाइट। हाँ, ये नेबर के बच्चे हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कर लेना और फिर मुझे आप बताना, और चैप्टर 8 पूरा हो जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का सेकेंड लेटर ऑन।